हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? यकीनन सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी कहानी बहुत ही मस्त है, तो हमारी कहानी को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मैं 13 साल की थी जब मेरे वालिद ने मुझे कोठे पे ले जाकर बेच दिया। मेरा वहाँ पहला दिन था। जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ एक बनी संवरी सी अधेड़ उम्र की एक औरत थी जिसे सब बाजी कह रहे थे। उसने कहा कि जाओ नहा धो के तैयार हो जाओ। एक लड़की मुझे ले गई और मैं तैयार हो गई कि अचानक खुदा का करना ये हुआ कि उसी दिन पुलिस की रेड पड़ गई और सबको पुलिस वाले उठाकर थाने ले गए। मुझे भी साथ ले गए। मैं वहाँ परेशान हैरान खड़ी थी और मुसलसल रो रही थी। मेरी जुबान पर एक ही जुमला था कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दें। वहाँ की लेडी कांस्टेबल चिल्ला चिल्ला के मुझे डांट रही थी कि अभी तुम्हारे सही से पर भी नहीं निकले और तुमने ये काम शुरू कर दिया। मैंने कहा मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे वालिद ने आज ही मुझे लाकर यहाँ बेचा है। इतनी देर में एक मोटा सा पुलिस वाला अपनी मूंछों को ताव देता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसने कहा, बेटी घबराओ नहीं, मुझे तुम्हारा यकीन है, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें हिफाजत से अच्छी जगह छोड़ दूंगा। मेरी जान में जान आई कि चलो कोई अल्लाह का बंदा तो मिला। फिर रात हो गई और पुलिस वाले ने मुझे गाड़ी में बिठाया और गाड़ी एक अनजान रास्ते पे चलने लगी। काफी देर गाड़ी चलने के बाद एक पुराने से मकान के करीब रुकी। मैंने कहा, यह आपका घर है? पुलिस वाले ने कहा कि हाँ, ये मेरा घर है, यहीं मेरी फैमिली रहती है। हम घर के अंदर चले गए, लेकिन घर में बिल्कुल सन्नाटा था, कोई फर्द ना था। मैंने पूछा कि आपके बीवी बच्चे कहाँ हैं? उसने कहा कि इतनी भी क्या जल्दी है, बीवी बच्चों से भी मिल लेना, पहले मुझसे तो मिल लो। उसकी ये बात सुनते ही मेरे पांव से जमीन निकल गई। मैं समझ गई कि ये भी उन्हीं जैसा है और उसने वही किया। उसने मुझे अपनी हवस का निशाना बनाया और सारी रात मेरे जिस्म के साथ खेलता रहा। सुबह हुई तो मैं दर्द से चूर हो रही थी, मेरी हालत गैर हो रही थी और वो मज़े से सो रहा था। वो उठा और तैयार होकर वापस चला गया। उसने बाहर से ताला लगाया हुआ था। रोज का यही मामूल था, रात गए तक आता और अपनी हवस पूरी करता और फिर मज़े से सो जाता। सुबह उठ के वापस मुझे ताला लगाकर चला जाता। मैं तंग आ गई थी, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एक दिन मेरे जहन में तरकीब आई। किचन की खिड़कियों पर जालियां लगी हुई थी। मैंने किचन की खिड़कियों की जालियों को काटना शुरू कर दिया। जब वो सुबह चला जाता तो मैं रोज उस जाली को काटती। काटते काटते उस जाली में मैंने इतना बड़ा सुराख कर दिया कि मैं वहां से आसानी से गुजर सकूं। तकरीबन 1 महीने बाद मुझे वहां से आज़ादी मिली। मैं उस जाली के रास्ते से बाहर आई और चलते हुए एक सड़क पर आ गई। वहां से एक बस जा रही थी। मैं बस पे सवार हो गई और बैठ गई। मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है। बस चलती रही, सारे मुसाफिर उतरते रहे। जब बस आखिरी स्टॉप पर पहुंची तो कंडक्टर ने कहा कि बाजी आपको कहाँ जाना है? बस तो अब आगे नहीं जाएगी, ये आखिरी स्टॉप है। मैंने कहा यहीं उतार दो। मैं वहां उतर गई और सीधी चलती हुई एक कच्चे मकान की तरफ चली गई। वहां पर गाय भैंसें बनी हुई थी और उनका एक कमरा था। मैं उस कमरे में चली गई और जाकर सो गई। मैं बहुत थकी हुई थी और मुझे बहुत भूख लग रही थी। लेटते ही मेरी आंख लग गई। थोड़ी देर बाद मेरी आंख खुली। किसी ने मेरा कंधा हिलाया। उठो, तुम कौन हो? वहां एक लड़का खड़ा था। उसने कहा कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? मैंने कोई जवाब ना दिया और फटी फटी आंखों से उसे देखती रही। उसने कहा, चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ, तुम मेरी माँ से मिल लेना। वो मुझे अपने घर ले गया। मैं घर गई तो उसकी बूढ़ी वालदा थी। उन्होंने देखकर मुझे बहुत प्यार दिया और कपड़े दिए
کہ नहा धो के तैयार हो जाओ और खाना खा लो। मैं नहा धो के तैयार हो गई और खाना खाया। मुझे बहुत भूख लगी थी। उन्होंने पूछा उन्होंने पूछा, बेटी तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैं उन्हें कुछ भी नहीं बता सकती थी। मैं खामोश रही। फिर उन्होंने मुझसे ज़्यादा नहीं पूछा। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम परेशान ना हो, तुम यहाँ रहो, मेरी बेटी की तरह हो तुम। मैं वहाँ रहने लगी। दिन गुजरते रहे। मैंने महसूस किया माँ जी का बेटा मुझे घूर घूर कर देखता है। मैंने अक्सर उसकी नज़रों को अपने ऊपर महसूस किया। वो मुझे पसंद करने लगा था। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, तो फिर तुम अपनी वालदा से बात करो। इधर मेरी तबीयत गिरी गिरी से रहने लगी और वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैं उम्मीद से हो गई थी। मैं ये बात जानती थी, लेकिन मैं ये बात किसी को बता नहीं सकती थी। मैं अंदर ही अंदर बहुत परेशान थी कि क्या करूं, कि ऐसे में उस लड़के ने इजहार मोहब्बत कर दिया और मैंने कहा कि तुम जल्द अपनी वालदा से बात करो। उसने अपनी वालदा से बात की और माँ जी मान गई और उन्होंने जुम्मे को हमारा निकाह पढ़ा दिया। हमारा निकाह हो गया और हम दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगे। फिर एक दिन मुझे बहुत उल्टियाँ होने लगीं। माँ जी ने दाई को बुलाया तो पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ। माँ जी बहुत खुश थीं। वो नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या हो चुका है, लेकिन मैं सब जानती थी, लेकिन कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि अगर मैं सच्चाई बता देती तो मेरा यह ठिकाना छिन जाता और मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। मैं बहुत परेशान थी। मेरा शौहर भी बहुत खुश था। फिर कुछ अरसे बाद मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अब मैं अपना माजी थोड़ा थोड़ा भूलने लगी थी और खुश रहना सीख रही थी कि एक दिन अचानक मेरा ससुर वापस आ गया। मेरे शौहर ने बताया था कि उसका बाप थोड़ा अय्याश किस्म का है। वो घर से महीनों महीनों गायब रहता है, आवारा गर्दियाँ करता है और फिर अचानक से आ जाता है और कुछ दिन रहकर फिर वापस चला जाता है। उसके आने और जाने का कुछ पता नहीं होता। मेरे शौहर ने कहा कि मेरे वालिद साहब आए हैं, तुम उनसे मिल लो। मैं गई सलाम करने के लिए तो मैंने देखा कि ये तो वही पुलिस वाला है। मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा, या अल्लाह, अभी तो मैंने माजी भूलना शुरू किया था और फिर मेरा माजी सामने आके खड़ा हो गया। मैंने सलाम किया और भारी कदमों से वापस आ गई। अब वो बार बार मेरी तरफ देखता। मैं कोशिश करती कि ज़्यादा मेरा सामना ना हो। एक दिन मैं फीडर बनाकर किचन से वापस पलट रही थी कि मेरा ससुर सामने खड़ा था। उसने कहा कि तुम ये जो हराम की पोटली लाई हो, इसके साथ इस घर से वापस चली जाओ। मैं जानता हूँ ये बच्चा मेरे बेटे का नहीं है और मैं जानता हूँ कि तुम किस कदर बदकिरदार लड़की हो। तुम फौरन मेरे बेटे को छोड़ के यहाँ से चली जाओ। मैंने कहा, तुम मुझे बदकिरदार कह रहे हो? तुमने अपना किरदार देखा है? मेरे किरदार को दागदार करने वाले तुम हो। मैं तो एक मासूम सी लड़की थी। मुझे किसी ने हाथ नहीं लगाया था। उसी दिन मेरे वालिद ने मुझे वहाँ बेचा था, लेकिन मेरे किरदार को दागदार तुमने किया। और ये बेटी भी तुम्हारी ही है, जिसको तुम गंदगी की पोटली कह रहे हो। ये बेटी भी तुम्हारी है। ये सुनकर वो हैरान परेशान मेरा मुंह तकता रहा। उसने कहा कि तुम ये क्या कह रही हो? तुम झूठ कह रही हो। मैंने कहा, यही सच है कि तुमसे पहले मुझे किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया था। ये गंदगी की पोटली तुम्हारी ही बेटी है। ये सुनकर वो वापस अपने कदमों पे लौट गया। मैंने वो रात बहुत मुश्किल से गुजारी। जब सुबह हुई तो पता चला कि वो घर से जा चुका है। मेरी सास का रो रो के बुरा हाल था कि अब पता नहीं वो कब वापस आएगा। लेकिन मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और सुख का सांस लिया कि वो इस घर से चला गया है। मैंने आज तक ये बात अपने शौहर को या अपनी सास को नहीं बताई, क्योंकि डरती हूँ कि मेरा और कोई ठिकाना नहीं। और इस बात को 7 साल हो गए हैं। मेरा ससुर कभी भी वापस नहीं आया। मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ, लेकिन ये बोझ मुझे अंदर ही अंदर मारता है।
میرا دل کرتا ہے کہ کبھی میں سچائی بتا دوں، لیکن اس ڈر سے خاموش رہتی ہوں کہ میں کہاں جاؤں گی اپنی اس بیٹی کو لے کر۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا مجھے یہ بتا دینا چاہیے؟ اپنی رائے ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔